हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। जू के अंदर एक टाइगर है, उसके ऊपर लिखी है ये पूरी पोएम। अब देखो, बेसिकली इस पोएम के अंदर हमें बताया गया है कि जब टाइगर नेचुरली एक जंगल के अंदर रहता है तब क्या उसकी सिचुएशन होती है, और अब जब वो बेचारा एक जू के अंदर, एक केज के अंदर बंद है तो उसकी सिचुएशन क्या है। तो शुरू करते हैं हमारी इस पोएम को। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो यहाँ पर जो हमारा टाइगर है उसकी पीठ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइप्स देखने को मिलती है, धारियाँ देखने को मिलती है। देखी होंगे आपने, धारियाँ दिखती है टाइगर की पीठ पे। अब वो क्या है, दे आर वेरी विविड। विविड मतलब वो इजीली आपको दिख रही हैं, आसानी से। वो कुछ इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न है जो हमारी आंखों को अट्रैक्ट करता है, तो इट इज़ वेरी विविड। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, अपने केज के अंदर थोड़े बहुत ही स्टेप्स चल पा रहा है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अपने केज के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और जो उसके पैर हैं, ठीक है, जो पैर हैं मतलब ये वाले जो पैर वाला एरिया होता है, इट इज़ वेलवेट क्वाइट। एक वेलवेट की तरह है जो उसके नीचे के पैर का एरिया होता है। जो आपने देखा होगा किसी कैट वगैरह के पैर या फिर डॉग वगैरह के नीचे के पैर वाला एरिया देखना, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट लुक्स लाइक वेलवेट। वेलवेट जैसा वो लग रहा है और बहुत ही शांति से वो एक जगह से दूसरी जगह अपने केज के अंदर घूम रहा है। इन हिज क्वाइट रेज। अब क्वाइट रेज मतलब वो चुप है, गुस्से में है और वो केज के अंदर घूमे जा रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where the plump deer pass। टाइगर के साथ एक्चुअली में होना क्या चाहिए था भाई, वो शैडोज मतलब जो परछाई वगैरह होती है ना दूसरे एनिमल्स की, उनको लुर्क कर रहा हो, मतलब उनकी तरफ देख रहा हो, हमले की फिराक में हो। जैसे दूसरे एनिमल्स जा रहे होते हैं तो उनकी परछाई टाइगर नोटिस करता रहता है और फिर उनके ऊपर अटैक करता है। लॉन्ग ग्रास के अंदर छुपा रहता है टाइगर, ठीक है, और वहाँ से स्लाइड करता है। जनरली ये जो एनिमल्स है ये उसे देखने को कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर पानी वाली जगह होती है। तो टाइगर क्या करता है, घास वाली जगह देखता है और वहाँ पर जाके छुप जाता है। और जब दूसरे एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं तो वो स्लाइड करता है ग्रास से और उनके ऊपर हमला कर देता है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यहाँ पर जो भी डियर वगैरह जाएगा गलती से, उसके ऊपर हमला करके टाइगर उसे खा जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा था बेचारे टाइगर के साथ, एक केज के अंदर बंद था जहाँ पर वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब जो टाइगर है एक्चुअली में क्या करना चाहिए उसे, जो जंगल के नज़दीक घर होते हैं ना, गलती से टाइगर जंगल से बाहर निकल जाए और उन घरों के आसपास घूमे, जंगल के एज पे मतलब जंगल के किनारे के घरों में घूमे, तो वहाँ पर वो अपने दांत दिखाता फिरेगा। बारिंग हिज वाइट फैंग्स मतलब अपने सफ़ेद दांत दिखाएगा, गुस्सा करेगा, ठीक है, अपने क्लॉज दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा कि भाई अटैक कर दूंगा मैं पंजों से तुम्हारे ऊपर। जितने भी विलेज के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेरराइज हो जाएंगे ये सारी चीज़ें देखकर। एक्चुअली में होता भी यही है, जब टाइगर आ जाता है ना जंगल के पास वाले घरों में सब लोग डर जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें टाइगर के साथ होनी चाहिए थी। लेकिन बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सीमेंट से बना हुआ एक सेल के अंदर, एक पिंजरे के अंदर वो अभी बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। जो भी उसकी शक्तियाँ हैं, जो भी ताकत है, वो सब उस कॉन्क्रीट के जो सेल है यानी कि उस केज के अंदर बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। वो केज के अंदर जो पूरा केज है उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, मतलब एक तरीके से उसकी लेंथ को नाप रहा है। जो भी विजिटर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। उसको गुस्सा आ रही है, ऑब्वियस सी बात है उसको गुस्सा क्यों आ रही होगी, अब आपको भी पता चल गया होगा। ही hears द लास्ट वॉइस एट नाइट। रात के समय उसे आखिरी आवाज़ सुनने को मिलती है और ये होती है पेट्रोलिंग कार्स की। देखो जो जू है ना उसके अंदर काफ़ी सारी पेट्रोलिंग कार्स घूमती है। पेट्रोलिंग कार्स का काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जू के अंदर लास्ट में जाके चेक करके आना कि कोई भी एनिमल खुला तो नहीं घूम रहा, तो पेट्रोलिंग कार्स घूम रही होती हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज।
तो वो पेट्रोलिंग कार्स जब चली जाती हैं लास्ट में उन्हीं की आवाज़ आती है ज़ू के अंदर और वो चली जाती हैं, तो वो आसमान के अंदर देखता है, अपनी ब्रिलियंट आइज से आसमान के अंदर देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। जो भी आसमान के अंदर वो जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं उनको देखता रहता है अपनी आँखों से। अब ब्रिलियंट आइज से बेसिकली पोएट ने स्पेसिफाई करा है कि जो टाइगर था एक्चुअली में बेचारा खुले में आज़ादी उसे मिलनी चाहिए थी। जो उसकी आइज़ है भगवान ने क्या किस चीज़ के लिए बनाई है, किस पर्पस के लिए बनाई है, और वो उन्हें इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा। वाई? बिकॉज हमने उसे ज़ू के अंदर बंद करके रखा है कि हम टाइगर को देखेंगे अपने इंजॉयमेंट के लिए। पोएम होती है फिनिश। इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी पोएम है। ठीक है। स्नाल्स का बेसिकली मतलब होता है कि एंग्री और वार्निंग साउंड। जब गुर्रा रहा होता है ना, शेर कर रहा होता है, तो इस टाइप की आवाज़ है वो निकालता है। तो ये चैप्टर होता है फिनिश। फटाफट इस चैप्टर के जो भी नोट्स हैं, जो भी सैम्पल पेपर हैं, आपको कहाँ मिल सकते हैं मैं बता देता हूँ। सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे। इस चैप्टर के सैम्पल पेपर्स हैं क्या? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीसी वाले क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। तो सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना इस चैप्टर का, तो फुल मार्क्स आना बोर्ड में तय है। सैम्पल पेपर मिलेंगे कैसे? सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे मेंबरशिप के ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से मेंबरशिप परचेज करनी है। अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप अभी परचेज करके मेंबर बन जाना। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश की दोनों बुक्स के सारे चैप्टर के नोट्स, सैम्पल पेपर। दूसरी चीज़, आपको साइंस के सारे चैप्टर के नोट्स और सैम्पल पेपर, एसएसटी के सारे नोट्स और सैम्पल पेपर। तो इतनी सारी चीज़ें एक मेंबरशिप के प्राइस में, और वो भी प्राइस अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है। ऑलमोस्ट आप समझो 50% डिस्काउंट है उस पर, बाद में वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाना, तो आपके लिए हमेशा वो प्राइस सेम रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।